एक थप्पड़ का बदला उसने 2 इंसानों की जान लेकर पूरा किया, लेकिन यह थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके चाचा के मुंह पर पड़ा था। उस थप्पड़ की गूंज शायद सिर्फ पूरे मोहल्ले ने सुनी थी, मगर उसके बाद उसकी पिस्तौल से निकली गोलियों की आवाज दिल्ली तक सुनाई दी। केवल 15 साल की उम्र में 2 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला यह कोई आम लड़का नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसका सपना अखाड़े में पसीना बहाकर पूरे देश में अपना नाम रोशन करना था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। वो मशहूर तो हुआ, मगर जिम में पसीना बहाकर नहीं बल्कि सड़कों पर खून बहाकर। केवल 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला यह लड़का देखते ही देखते एक खौफनाक शार्प शूटर बन गया। हालात ये थे कि बड़े से बड़े गैंग भी अपने सबसे बड़े कांडों को अंजाम देने के लिए उसी का सहारा लेते थे। ये कहानी है अक्षय पड़ला यानी अक्षय पहलवान की। हरियाणा के अपराध जगत में कई ऐसी दास्तानें हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो सिर्फ 19 से 20 साल की उम्र में ही नॉर्थ इंडिया के सबसे खौफनाक गैंगस्टरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। अक्षय पहलवान, जिसे अक्षय पड़ला और काली के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का जुर्म करने का तरीका आम अपराधियों से बिल्कुल अलग था। वो अपने निशाने पर 1 या 2 गोलियां नहीं चलाता था, बल्कि 20 से 30 राउंड फायर करता था, ताकि सामने वाले के बचने की जरा सी भी गुंजाइश न रहे। लॉरेंस बिश्नोई, काला झठेड़ी और राजू बसोदी जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर जब भी किसी बड़े कांड को अंजाम देना चाहते तो अक्षय पड़ला को ही आगे रखते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश के लिए अखाड़े में पसीना बहाने वाला एक पहलवान आखिर जुर्म की इस काली दुनिया में कैसे दाखिल हुआ। अक्षय पड़ला का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के पड़ला गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे पहलवानी का बेहद शौक था। वह अखाड़े में घंटों पसीना बहाता, जिस वजह से गांव वाले और दोस्त उसे प्यार से अक्षय पहलवान कहने लगे। उसका सपना था कि वह भारत के लिए मेडल जीते, लेकिन बचपन से ही उसकी रगों में गुस्सा और मारधाड़ भरी हुई थी। बचपन में जब वह स्कूल जाता था तो वहां पढ़ाई कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा करता था। स्कूल में कोई भी लड़ाई होती, अक्षय मारधाड़ करने में सबसे आगे रहता था। उसने स्कूल के अंदर ही अपने जैसे बदमाश लड़कों का एक ग्रुप बना लिया था और उन सब का बॉस बनकर गुंडागर्दी करता था। यारों का यार था। उसके किसी दोस्त को स्कूल या स्कूल से बाहर कोई हाथ नहीं लगा सकता था। बेटे की स्कूल की इस मारधाड़ और बदमाशी से परेशान होकर घर वालों ने उसे उसके मामा के गांव नंगल कल्ला भेज दिया ताकि वह सुधर जाए और पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन वहां भी उसकी मारधाड़ और लड़ाइयां बंद नहीं हुई। आखिरकार घर वालों को उसे वापस अपने गांव पड़ला बुलाना पड़ा। साल 2015 की बात है, जब अक्षय की उम्र सिर्फ 15 साल थी। पड़ला गांव में उसके चाचा का किसी से पुराना विवाद चल रहा था। एक दिन सरेआम उस शख्स ने अक्षय के चाचा को थप्पड़ मारकर बेइज्जत कर दिया। जब यह बात 15 साल के अक्षय को पता चली तो उसका खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वह अपने चाचा के अपमान का बदला जरूर लेगा। यह अपमान उसके चाचा का ही नहीं, अक्षय का भी था, जिसका रौब और दबदबा स्कूल और स्कूल से बाहर बन ही रहा था। उसके चाचा को किसी ने मारा। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर सका और एक दिन मौका मिलते ही अक्षय ने उस शख्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। यह अक्षय पड़ला का पहला मर्डर था। इस एक घटना ने एक पहलवान लड़के को हमेशा के लिए खलनायक बना दिया, क्योंकि अब उसके अंदर से कानून, समाज और परिवार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। यह तो बस शुरुआत थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि केवल 15 साल का यह लड़का एक काली आंधी बनकर न जाने कितनी जिंदगियां निगल जाएगा। पहले मर्डर के बाद पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कम उम्र की वजह से उसे हिसार के बाल सुधार गृह में रखा गया। लेकिन जुवेनाइल होम में पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने बाद में उसकी मुलाकात हरियाणा के मशहूर गैंगस्टर राजू बसोदी से करवाई। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू किया। सुधरने के बजाय अक्षय के संबंध और बड़े बड़े क्रिमिनल्स से बनते चले गए। 18 महीने की सजा काटने के बाद खबरों के मुताबिक वो 17 दूसरे बाल कैदियों के साथ जुवेनाइल होम से फरार हो गया। अक्षय जुवेनाइल होम में भी मानो सबका बॉस बन गया था। राजू बसोदी के जरिए ही अक्षय पड़ला की मुलाकात काला झठेड़ी, संपत नेहरा
और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े सिंडिकेट हेड लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बनने के बाद अक्षय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फौलाद जैसा जिगर लेकर पैदा हुआ था। शायद इसलिए तकदीर ने भी उसके नसीब में सिर्फ लोहा ही लिखा था। पहले जिम में हाथों से लोहा उठाता था, फिर वही लोहा उसका सबसे वफादार साथी बन गया। और जब भी ट्रिगर दबता, उसके दुश्मनों के सीने लोहे से भर जाते। न उसकी कोई गैंग थी, न किसी गैंग का सहारा। वो अकेला ही अपनी फौज था, एक वन मैन आर्मी। वह हाईवे रॉबरी, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का किंग पिन बन गया। उसने सोनीपत बॉर्डर पर पशु सप्लाई करने वालों से प्रति जानवर 500 रुपये गुंडा टैक्स वसूलना शुरू किया और बिल्डरों से करोड़ों की फिरौती मांगी। अपने क्रिमिनल करियर में उसने करीब 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। अक्षय के सबसे सनसनीखेज कांडों में से एक ये कांड भी था। सितंबर 2015, सोनीपत का भीड़ भाड़ वाला कुंडली मार्केट। आम दिनों की तरह वहां दुकानदारों की चहल पहल थी। जब अक्षय पड़ला अपने हथियारबंद साथियों के साथ वहां दाखिल हुआ, इलाके में अपनी दहशत का सिक्का जमाने के लिए उसने मार्केट के बीचों बीच आम जनता के सामने एक बाप और बेटे पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन बाप बेटे का बस एक ही जुर्म था, उन्होंने हफ्ता देने से इनकार कर दिया था। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर ने पूरे हरियाणा के होश उड़ा दिए थे और यही वो कांड था जिसने इस कम उम्र के लड़के को नॉर्थ इंडिया के सबसे खूंखार सिंडिकेट्स की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। जनवरी 2018, सर्दी की एक दोपहर, राजस्थान के राजगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आम दिनों की तरह चहल पहल थी, जब एक अचानक खौफनाक आंधी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अजय जैतपुरा, जिस पर 34 संगीन मुकदमे दर्ज थे, एक तारीख के सिलसिले में कोर्ट आया था। वह अपने वकील के साथ कॉरिडोर से गुजर रहा था जब हरियाणा बॉर्डर से आए हथियारबंद गुर्गों और अक्षय ने अचानक वहां दाखिल होकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुख्य निशाना अजय जैतपुरा ही था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बीच बचाव में उसका वकील और एक साथी भी घायल हो गए। यह खूनी खेल 2015 में हरियाणा के गैंगस्टर अनिल जाट के कत्ल का बदला लेने के लिए रचा गया एक इंटरेस्टेड गैंग वॉर का नतीजा था। दिन दहाड़े जज और पब्लिक के सामने इस वारदात को अंजाम देकर अक्षय और उसके बंदे हरियाणा बॉर्डर की तरफ फरार हो गए और इस खूनी शूटआउट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस हत्याकांड में सिर्फ एक गोली नहीं चली, बल्कि गोलियों की बौछार हुई। हर फायर के साथ कोर्टरूम की दीवारें गूंज उठी। कुछ ही पलों में पूरा कोर्टरूम खौफ से भर गया और उस दिन ऐसा लगा जैसे कानून की आंखों के सामने ही अपराध खुलकर हंस रहा हो। अक्षय की जुर्म की फहरिस्त में एक और खूनी कांड बहुत नुमायां था। जॉर्डन मर्डर केस 2018, राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के सबसे बड़े राइवल गैंगस्टर जॉर्डन पर एक जिम के अंदर घुसकर 17 से 18 गोलियां मारकर उसे खत्म कर दिया। जॉर्डन कोई आम इंसान नहीं था, उसे मारना इतना भी आसान नहीं था, पर अभी अक्षय का वक्त उसके साथ था और उसका हथियार जैसे उसका गुलाम हो। अक्षय पर 15 से ज्यादा मर्डर केस और 35 से ज्यादा कुल क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके थे और 4 राज्यों की पुलिस ने उस पर तकरीबन 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। साल 2019 तक 19 साल का अक्षय पडला पुलिस के लिए एक बड़ा हेडेक बन चुका था। न जाने कितने ऐसे जुर्म थे जो अक्षय के खौफ की वजह से कभी पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाए। जून 2019 में पंजाब के रोपड़ जिले के दाहा गांव नूरपुर बेदी में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि अक्षय वहां किसी पिंदरी नाम के शख्स के घर पर अवैध हथियार लेने आया है और सोनीपत में किसी बड़े मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। रोपड़ पुलिस के 10 से 12 अधिकारियों ने गांव को घेर लिया। जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा तो अक्षय ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 7 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान अक्षय नंगे पांव खेतों की तरफ भागा। पुलिस ने करीब 2.5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे दबोच लिया। उसके पास से 3 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। जब पंजाब पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार किया तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि ये कितना बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। आज अक्षय पडला जेल की सलाखों के पीछे
अपनी सजा काट रहा है। जो लड़का कभी भारत के लिए मेडल जीतने का सपना देखता था, वो गलत संगति, गुस्से और बदला लेने के चक्कर में ऐसी काली दुनिया में चला गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी और परिवार को तबाह कर सकता है। अगर कभी अक्षय जेल से बाहर आता है तो उसकी सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल होगी। इतने दुश्मन बनाने के बाद न जाने कितने लोग आज भी उससे अपने पुराने हिसाब चुकता करना चाहते होंगे। वैसे कानून पर नजर रखने वाले कई जानकारों का मानना है कि अक्षय का अब कभी जेल से बाहर आ पाना लगभग नामुमकिन है। अगर डार्क ट्रुथ की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स पर आधारित अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जल्द से जल्द शुरू कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ डार्क ट्रुथ पर।